हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुजीत और आप लोग को एक बहुत ही अच्छी कहानी हम लोग सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिएगा और कैसा लगा वो बताइएगा हमको, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जो विद्यार्थी सब होते थे वो गुरुकुल में ही पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन एक उसी में एक बालक था वरदराज नाम का, ठीक है। तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसको आश्रम में भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन वो चला गया, ठीक है। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, ठीक है। कमज़ोर था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता था तो उसके जितने भी साथी थे सब तो अगली कक्षा में चले गए, ठीक है। तो वो नहीं पास होता था, बहुत प्रयास किया लेकिन पास नहीं होता था, ठीक है। लेकिन गुरुजी ने उसे बताया कि बेटा हम हार मान चुके हैं, तुम घर चले जाओ, जो अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना हो। तो वरदराज ने भी सोचा कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है हमसे, तो हम चले जाते हैं, कम से कम माता पिता को हाथ बटाएंगे, काम तो करेंगे, ठीक है। तो वो निकल गया घर, मतलब आश्रम से निकल के घर जा रहा था, ठीक है। दोपहर का समय था, उसे प्यास लगा तो उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, पास में कुआं दिखाई पड़ा ना। तो वो क्या किया कि वहाँ पे गया तो कुछ महिलाएं जो थी वो पानी भर रही थी वहाँ से, ठीक है। तो उसमें कुछ निशान पड़ा हुआ था, तो उसने पूछा, मतलब वरदराज ने महिला से पूछा कि ये निशान कैसे पड़ गया, ठीक है। तो उसने कहा कि बेटा ये जो निशान पड़ा है ये जो निशान पड़ा है ना वो ये कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ गया है, ठीक है। तो वरदराज सोच में पड़ गया कि एक कोमल सी रस्सी के आने जाने से अगर ठोस पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास से शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण की जा सकती है। तो वह फिर सोचने के बाद फिर वह गुरुकुल लौट करके आ गया। गुरुकुल लौट करके आने के बाद जो गुरुजी थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया वरदराज, और गुरुजी ने भी बहुत मदद की, ठीक है, भरपूर सहयोग किया, ठीक है। कुछ सालों बाद ही यह मंदबुद्धि बालक एक संस्कृत के महान विद्वान के रूप में विख्यात हुआ, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, गिवार्चन, पद्मार्जनी की रचना की है, ठीक है। मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों अभ्यास की शक्ति को तो क्या कहना ही है, यह आपके हर सपना को पूरा करती है, ठीक है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो चाहे वो पढ़ाई हो, किसी और भी चीज़ में बिना अभ्यास के सफलता हासिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर आपको पछतावा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट करते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके अभ्यास कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि ये कहानी कैसा लगा, और आप लोग अगर देखना चाहते हैं ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ऐसे ही कहानी हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे।